निर्भर भारत के प्रगति की झलक दिखाई देती है। यह बजट ग्रामीण विकास के लिए, यह बजट किसान कल्याण के लिए, यह बजट कृषि संरचना की स्थिरता के लिए, यह बजट स्वास्थ्य ढांचे और भविष्य उन्मुखी के बदलाव के लिए है। यह बजट आधारभूत रचना के लिए विकास के लिए है। यह बजट मजबूत आर्थिक आधार के लिए है। यह बजट भारत के गरीब के जीवन में बेहतरी के लिए, यह बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए नए अवसर देने के लिए, बजट कारोबार और स्फूर्त गति से चलने के लिए, यह बजट आत्मनिर्भर के संकल्पों को आकार देने के लिए। इस ऐतिहासिक बजट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री के कुशल व दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन करती है। साथियों, ये बजट देश का एक ऐतिहासिक बजट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बनाया है। और इसमें इस हालात को, कोविड के और सारे हालातों को देखते हुए किस तरह से देश की आगे बढ़ाने का और देश के आगे ले जाने का ये बजट जो है मार्ग प्रशस्त करेगा। और हमें आशा है, विश्वास है, इस बजट के जरिए हमारा एक ये ऐतिहासिक बजट हम लोगों ने हमारी सरकार को नए नज़रिए से देखा और समझा है। अतः आपदा को अवसर में बदलने के जीवन वाली मोदी सरकार ने रूप में इस बजट में स्वास्थ्य की संरचना को नई प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी करते हुए, मतलब इस 21-22 में इस स्वास्थ्य को लेके, इस आपदा को लेके इसकी नई ऊंचाइयों को छूते हुए 137% की बढ़ोतरी करते हुए 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया जाना। मोदी सरकार की स्वास्थ्य की चुनौतियों के खिलाफ भविष्य में स्वस्थ सक्षम भारत बनाने की सहज दृष्टि को दिखाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा तय प्रावधानों के ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण के परिवर्तनकारी लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। स्वच्छता, पानी पीने की चुनौतियों को निपटने के लिए सरकार द्वारा बजट में सरकार के दिए प्रावधानों को सरकार सामान्य नागरिकों की गर्मा जीवन के प्रति संवेदनशील है। दृष्टिगत तो रहते हैं तो कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये तय किए हैं, जो कि दुनिया में सबसे पहले और अच्छी जो वैक्सीन है वो भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार करके इस देश को और बाहर भी विदेशों में देने का जो काम किया है, ये बहुत एक ऐतिहासिक वृद्धि है। किसान कल्याण के प्रति कटिबद्धता। अपने 6 वर्षों के अब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कृषि विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। देश के किसानों को सुलभ ऋण उपलब्धता हो, इसके लिए सरकार ने पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 6 साल पहले शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार किसानों की आय को दुगना करने का जो काम करेगी, उसी लक्ष्य पे इस बजट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया है। किसानों की आय को दुगना हो, उनकी उपज को उन्हें सही मूल्य मिले और उन्हें अपनी फसल बेचने में कठिनाई हो, किसानों की मेहनत आड़ती और बिचौलियों को भेंट ना चढ़े, उन्हें बिना रुकावट सस्ते ऋण मिले, इसको लेकर सरकार लगातार सुधारवादी कदम उठा रही है। साथियों, किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों को 6,000 की सम्मान राशि देने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रचारक है। बजट 2021-22 में सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश के किसानों को उनकी उपज लागत का 1.5 गुना MSP दिया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि MSP पर किसानों के गेहूं, धान और उपज की खरीद की गई है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन MSP के तहत, जो कि पहले कभी भी जब हमारी सरकारें नहीं थी तो धान की खरीद नहीं होती थी, आज इस बार हमारी सरकार ने बड़े स्तर पर धान के सेंटर और उनकी खरीद करने का किसानों का MSP के उस पर काम किया है। मोदी सरकार ने 2013-14 के यूपीए सरकार में हुई 33.874 करोड़ की तुलना में और 21-22 में
दुगने से ज़्यादा बढ़ोतरी करते हुए 75,060 करोड़ की गेहूं की खरीद की। एक ऐतिहासिक खरीद हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई धान की खरीद के आंकड़े तुलनात्मक बहुत अधिक से हैं और सरकार ने अनुमानित 1,72,000 करोड़ से अधिक धान की खरीद की है, जो कि पहले कभी 20-15 इस लेवल पर रहती थी।